स्वागत है। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हिंदी सारांश को गहराई से समझेंगे। नमस्कार। मकसद है ये देखना कि रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं और जीवन में ज़्यादा प्रभावी कैसे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये किताब आप देखें तो मानवीय संबंधों और प्रभाव की कला पर एक तरह की मास्टर क्लास है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करें, बल्कि क्यों करें, मतलब इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाती है। हाँ, ये क्यों वाला हिस्सा ज़रूरी है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो कार्नेगी कहते हैं, आलोचना, निंदा, शिकायत, इनसे बचें। सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में मुश्किल है। इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों बचना चाहिए? देखिए, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो फौरन क्या होता है, हम रक्षात्मक हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, डिफेंसिव। अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, सुधार की गुंजाइश खत्म और रिश्ता भी वो कमजोर पड़ सकता है। अच्छा। इसीलिए कार्नेगी सच्ची ईमानदार तारीफ पर जोर देते हैं, चापलूसी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी, दूसरों के जरूरत समझकर उनमें वो इच्छा जगाना जो आप चाहते हैं, अपनी बात थोपना नहीं। हाँ, ये समझ आता है कि पहले सामने वाले को समझना होगा। अच्छा, अब आते हैं लोगों के बीच प्रिय बनने के तरीकों पर। किताब में 6 खास बातें बताई गई हैं, जैसे सच्ची दिलचस्पी लेना, मुस्कुराना, नाम याद रखना। ये कैसे काम करते हैं? जी, ये सिर्फ ऊपरी नुस्खे नहीं हैं, इनके पीछे ठोस वजह है। जैसे सच्ची दिलचस्पी लेना, इससे लगता है कि आप सामने वाले को महत्व देते हैं, सिर्फ मतलब से बात नहीं कर रहे। मुस्कान तो खैर एक यूनिवर्सल भाषा है, गर्मजोशी दिखाती है। और नाम याद रखना। हाँ, नाम वाला तो जादू जैसा लगता है। बिल्कुल, किसी का नाम याद रखना सीधे उनके अहम को, उनके सेल्फ इंपॉर्टेंस को संतुष्ट करता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मैं इनके लिए मायने रखता हूँ। अपने नाम से ज्यादा मधुर ध्वनि शायद ही कोई हो। और बाकी 3 भी है, अच्छा श्रोता बनना, दूसरों की रुचि के विषयों पर बात करना और उन्हें ईमानदारी से महसूस कराना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे किसी की रुचि की बात करना, क्या ये थोड़ा सा मतलब बनावटी नहीं लग सकता अगर ईमानदारी से न किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। और कार्नेगी की पूरी फिलॉसफी इसी पे टिकी है, प्रामाणिकता। देखिए, अच्छा श्रोता बनने का मतलब है वाकई सुनना, समझना, ये नहीं कि बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सही है। जब आप किसी को खुलकर बोलने देते हैं तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। और उनकी रुचि की बात करना मतलब उनके नजरिए को समझना और ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराना, ये झूठी तारीफ नहीं है। नहीं। उनके अच्छे गुणों या कामों को पहचानना है और बताना है। अगर ये सब दिल से नहीं होगा ना, तो लोग तुरंत पकड़ लेंगे और असर उल्टा होगा। सही कहा। ये तो हुई दोस्ती और रिश्ते बनाने की बात। लेकिन अगर किसी को अपनी सोच की तरफ मोड़ना हो, खासकर जब मतभेद हो, किताब कहती है बहस से तो हर हाल में बचना चाहिए। ऐसा क्यों? बहस तो जरूरी भी होती है कई बार। कार्नेगी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं बहस में जीतना अक्सर रिश्ता हारने जैसा होता है। अच्छा। आप तर्क भले जीत जाएं, पर सामने वाले के मन में कड़वाहट रह जाती है। तो रास्ता क्या है? अगर आपसे गलती हुई है, फौरन मान ले, साफ तौर पर। इससे इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। हाँ। और हमेशा बातचीत दोस्ताना माहौल में शुरू करें। एक और तरीका है, ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब हाँ में आए। धीरे धीरे सहमति बनती है। लेकिन ये जो बात है कि सामने वाले को ज्यादा बोलने देना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर हम उन्हें अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा क्यों बोलने दें? ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। देखिए, जब लोग अपने विचार खुद जाहिर करते हैं तो उन्हें उन पर ज्यादा यकीन होता है। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये आइडिया या समाधान तो मेरा अपना है, तो उन्हें बोलने दें, उनके नजरिए को समझें। फिर आप अपने सुझाव इस तरह रख सकते हैं कि वो उनके विचारों से मिलते जुलते लगें। ये हुक्म देने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। सोचिए ना, आपको कैसा लगता है जब कोई आप पर अपनी बात थोपता है? हाँ, बात तो सही है। सवाल पूछना ज्यादा बेहतर लगता है। बिल्कुल। अच्छा, अब नेतृत्व की भूमिका पर आते हैं। किसी को उनकी गलती बताना, सुधार का सुझाव देना, पर बिना उन्हें बुरा महसूस कराए, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है, पर कार्नेगी ने इसके लिए बहुत व्यवहारिक तरीके बताए हैं। जैसे शुरुआत हमेशा सच्ची तारीफ से करें। ओके। सीधे गलती बताने के बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली बताएं। और एक बहुत असरदार तरीका है, पहले अपनी खुद की वैसी ही कोई गलती बताना। अच्छा, जैसे मैं भी ऐसा कर चुका हूँ।
हाँ, इससे आप भी इंसान लगते हैं और सामने वाला कम डिफेंसिव होता है। और आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, जैसे क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे इस तरह करें तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं? और शायद सबसे जरूरी बात, दूसरों की इज्जत रखना, उन्हें शर्मिंदा न करना। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी की गलती को सबके सामने उछालना या उन्हें नीचा दिखाना, ये उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। हाँ। फिर वो सीखने के बजाय आपके विरोधी बन सकते हैं। तो हमेशा व्यक्ति की गरिमा बनाए रखें, चाहे आप उनके काम से सहमत ना हो। और अगर कोई सुधार की छोटी सी कोशिश भी करे तो उसकी दिल खोलकर तारीफ करें, हौसला बढ़ता है इससे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, वो एक केंद्रीय विचार क्या है जो इन सभी तकनीकों को आपस में जोड़ता है? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करना, सहानुभूति रखना। एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी, समझना कि उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं, उनके डर क्या हैं। सही कहा। और किताब की एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा याद रहती है। लोग शायद ये भूल जाएं कि आपने क्या कहा या किया, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही यही इसका अटल सत्य है। रिश्ते आखिर भावनाओं पर ही तो टिके होते हैं। सहानुभूति, सम्मान, सच्ची प्रशंसा, यही मानवीय संबंधों की नींव है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशनल। तो इस किताब का निचोड़ यही निकलता है कि दूसरों को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें महत्व दें। ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं हैं, बल्कि सोचने और जीने का एक पूरा तरीका है। निश्चित रूप से। और यही तरीका है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की सफलता के दरवाजे खोलता है। चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ। अगर आज अपने किसी एक खास बातचीत में जानबूझकर सिर्फ सामने वाले के नजरिए को पूरी तरह समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो उस बातचीत का नतीजा कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है।